everyone, welcome back to Curiosity Box. So our today's topic is anatomy of dicot and monocot stem. तो दोनों डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों की हम जो स्टेम है उसकी एनाटॉमी देखेंगे कि जो स्टेम है अंदर से कैसे दिखाई देती है डाइकॉट के केस में। तो पहले डाइकॉट का देखेंगे। तो अगर मैंने ये डाइकॉट प्लांट बनाया, कोई भी डाइकॉट है ये, इसका मैं स्टेम इधर से कट करूंगी, राइट। स्टेम कट करूंगी और देखूंगी किस तरीके से है प्लांट। दिस इज द डाइकोट, इसकी स्टेम कट होगी। सिमिलरली मोनोकोट को स्टेम कट करूंगी तो इसके अंदर किस तरीके से इसके वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड है, कौन कौन से सेल्स है, ये सारा हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले हम डाइकोट स्टेम की बात करते हैं। डाइकोट स्टेम में बच्चे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डाइकोट की स्टेम के जो वेस्कुलर बंडल्स है, वेस्कुलर बंडल्स वो रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड हो। रिंग होता है ना ऐसे, इस तरीके से आपको रिंग होती है जो दिखाई देती है सर्कुलर में। तो वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग फॉर्म। रिंग की फॉर्म में वेस्कुलर बंडल्स दिखाई देंगे, किसमें? डाइकोट की स्टेम में। रिमेंबर दिस। सेकंड, मोनोकोट स्टेम। वैसे ही मोनोकोट स्टेम का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स आपको स्कैटर्ड दिखाई देंगे। स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए। अब ये स्टेम मैंने कट किया तो यहाँ पे इस तरीके से बिखरे हुए दिखाई देंगे आपको वेस्कुलर बंडल्स। लेकिन डाइकोट में कैसे दिखाई देंगे? एक रिंग बनी हुई होगी बीच में और वेस्कुलर बंडल्स ऐसे रिंग फॉर्म में अरेंज्ड होंगे, सर्कुलर अरेंज्ड। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम डाइकोट स्टेम की बात करते हैं। तो डाइकोट स्टेम, ऑलराइट। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? एपिडर्मल लेयर। तो दिख रही होगी आपको ये ग्रीन कलर में जो एपिडर्मल लेयर है, तो ये क्या है? डाइकोट की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मल। एपिडर्मल लेयर में बच्चे एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होंगे और एपिडर्मल हेयर को हम ट्राइकोम्स भी बोल देते हैं, ठीक है। स्टेम में ट्राइकोम्स होते हैं और रूट में रूट हेयर्स होते हैं। एपिडर्मल हेयर एपिडर्मिस के ऊपर लगे होंगे। तो ये जो ग्रीन कलर का है, दिस इज द एपिडर्मिस और इसके ऊपर हमारे क्या लगे हुए? एपिडर्मल हेयर, जिसे हम ट्राइकोम भी बोल देते हैं। अब बच्चे क्या हमने पढ़ा था कि बाहर वाली जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगी उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो आएगा। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने कोर्टेक्स पढ़ा था, है ना, कि कोर्टेक्स आता है फिर उसके बाद। डाइकोट की स्टेम में कोर्टेक्स 3 में डिवाइड किया हुआ हमने। तो सबसे पहले हाइपोडर्मिस आता है। 3 लेयर्स में डिवाइड है कोर्टेक्स इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम। सबसे पहले हाइपोडर्मिस आएगा, उसके बाद पेरेन्काइमा के सेल्स होंगे, पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, एंड देन हमारा आता है एंडोडर्मिस, ठीक है। तो जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स में सबसे पहले हाइपोडर्मिस पढ़ते हैं। हाइपोडर्मिस क्या होता है? अब यहाँ पे आपको हाइपोडर्मिस दिख रहा होगा, एपिडर्मिस के जस्ट बाद जो लेयर है वो हाइपोडर्मिस की लेयर। और हाइपोडर्मिस की लेयर यहाँ पे किससे बनी होती है? कोलेनकाइमा के सेल से। कोलेनकाइमेटस होता है। कोलेनकाइमा का काम क्या होता है? यंग स्टेम, अगर कोई भी स्टेम जो अभी यंग है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि यंग है अभी, जो स्टेम है वो टूट भी सकती है, गिर सकती है, तो उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा के जो सेल्स है कहाँ है? हाइपोडर्मिस लेयर में। तो ये जो पर्पल कलर की है ये हाइपोडर्मिस की लेयर है, जो कि किससे बनी है? कोलेनकाइमा के सेल से बनी है, और जिसका काम क्या है? यंग स्टेम्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना।
अब उसके बाद बच्चों हमारे पास पैरेन्काइमा सेल के लेयर आ जाती है। पैरेन्काइमा सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस होगा, थिन वॉल्ड होंगे, ठीक है। तो पैरेन्काइमा की ये जो लेयर है ये। उसके बाद जो थर्ड लेयर है एंडोडर्मिस, तो यहाँ पे उसके बाद जो ये लेयर है ये व्हाइट कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी लेयर है? एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस तक हम देखो, हाइपोडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक हमारा सारा क्या है? कोर्टेक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। तो हाइपोडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक हमारा क्या है? कोर्टेक्स। अब ये जो एंडोडर्मिस है बच्चे, एंडोडर्मिस इस केस में इन डाइकोट स्टेम, याद रखो स्टेम में एंडोडर्मिस में क्या होते हैं? स्टार्च स्टोर होता है। तो इसको कई बार हम स्टार्च, देखो स्टार्च प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, पूरे स्टार्च वगैरह से बना हुआ है, तो इसको कई बार हम बोल देते हैं कि स्टार्च शीट है इस पे, जिसे हम स्टार्च शीट भी बोल देते हैं। स्टार्च प्रेजेंट है या फिर स्टार्च की एक शीट, देखो सब जगह स्टार्च होगा फिर, है ना। तो क्या है? स्टार्च की शीट। उसके बाद एंडोडर्मिस कंप्लीट हो गया। एंडोडर्मिस के बाद अब हमारी जो लेयर है वो है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल ये रहा, ये आपको दिख रहा है पर्पल कलर में, व्हाइट के नीचे जो है दैट इज पर्पल वन, ये वाला दिस, ये सारी क्या है? पेरीसाइकल। तो वेट अ मिनट, पेरीसाइकिल का काम क्या होता है? इस केस में जो पेरीसाइकिल है ये सेमी लूनर पैचेस में बना होगा। सेमी लूनर पैचेस इस तरीके का होता है, इस तरीके की जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं सेमी लूनर। तो पेरीसाइकिल की शेप कुछ इस तरीके से होगी, सेमी लूनर शेप। सेमी लूनर पैचेस ऑफ पेरीसाइकिल, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स बच्चे फ्लोएम और जाइलम, यही होता है वैस्कुलर बंडल में, है ना। अब वैस्कुलर बंडल्स इस तरीके से अरेंज्ड है रिंग में, देखो ये सर्कल है ना, पूरा सर्कल बना हुआ है, तो रिंग फॉर्म में अरेंज्ड है, एक पैटर्न बनाया हुआ है इन्होंने अच्छा सा। तो रिंग में वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होते हैं, और वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रही है आपको, जो व्हाइट कलर की जो स्पेस है, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेस। क्योंकि जब आप प्लांट को कट करके जब देखोगे ना, तो ये इस तरीके से अरेंज्ड आपको नजर आएगी। तो इन रेस को मेडुलरी रेस बोल दिया जाता है। और बीच में ये जो सारा स्पेस है ये क्या हो गया? पित्त। तो और ये जो सारी चीजें हैं ना, मेडुलरी रेस हो गया, ये जो बीच का जो पित्त हो गया, ये सारे पैरेन्काइमा सेल से बने। तो अब नेक्स्ट हम इसको डिटेल में देखते हैं कि डिटेल में अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो किस तरीके से अच्छे से दिखाई देगा। सबसे पहले एपिडर्मिस है, ग्रीन कलर में ये जो दिख रही है ये एपिडर्मिस की लेयर है। अब देखो स्टेम है, स्टेम में क्यूटिकल होगा, तो यहाँ पे एपिडर्मिस को किसने कवर किया हुआ है? क्यूटिकल की लेयर ने कवर किया हुआ है। उसके बाद एपिडर्मल हेयर है, एपिडर्मल हेयर यानी कि ट्राइकोम। और ट्राइकोम का काम क्या होता था? एक तो काम था इसका ट्राइकोम बॉडी, जो एपिडर्मल हेयर है, तो एक काम तो इसका था कि ये जो ट्रांसपीरेशन है, वाटर लॉस है, उसको बचाता है। दूसरा काम इसका ये है कि डिफेंस में अगर कोई हर्बीवोर प्लांट को खाने आ रहा है, तो अगर उस पे कांटे लगे होंगे, हेयर्स होंगे, तो वो अवॉइड करेगा ऐसे प्लांट को। तो दूसरा काम ये होता है इसका प्रोटेक्शन, राइट। अब हमारी आ जाती है एपिडर्मिस के बाद कोर्टेक्स। तो पहली लेयर एपिडर्मिस होगी, दूसरे है हमारे पास कोर्टेक्स। कोर्टेक्स इस केस में तीन में डिवाइड था। पहला है हाइपोडर्मिस, दूसरा है पैरेन्काइमा के जो सेल्स है, और तीसरा है पैरेन्काइमा, और तीसरा है एंडोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक हमारा सारा क्या है? कोर्टेक्स है। अब सबसे पहले जो हाइपोडर्मिस है
उसके सेल्स देखते हैं। हाइपोडर्मिस किससे बना है बच्चे? कोलेनकाइमा से बना है। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना है। देन वी हैव पेरेन्काइमा। उसके बाद हमारे पास पेरेन्काइमा आ जाता है। पेरेन्काइमा के सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है, सब सेल्स के बीच में स्पेस है। अब यहाँ पे आपको क्लोरेन्काइमा भी दिख रहा होगा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? देखो, अगर यंग स्टेम है ना, तो उस पे थोड़ा ग्रीन कलर का होता है यंग स्टेम, तो उस पे थोड़ा से कई सेल्स होंगे जो ग्रीन कलर के होंगे, जिनका काम होगा फोटोसिंथेसिस, राइट। पेरेन्काइमा जो है, ये रहा सारा, ये पेरेन्काइमा, ये सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा एंडोडर्मिस। तो ये रही हमारी एंडोडर्मिस, दिस वन, दिस वन, ठीक है। ये जो एक लेयर दिखाई दे रही है आपको, तो ये क्या है? इसके अंदर स्टार्च भरे हुए हैं, तो इनको हम स्टार्च शीथ भी बोल देते हैं। जब हमने रूट के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है एंडोडर्मिस में। हमने देखा था ना कि कैस्पेरियन स्ट्रिप है, और वाटर वगैरह में उसका काम है, वाटर को अंदर तक लेके जाना, जाइलम वगैरह तक, ठीक है। सुबेरिन की बनी हुई होती है जो, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये स्टेम है। स्टेम में एंडोडर्मिस में जो सुबेरिन है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अब स्टेम का काम तो है नहीं कि अब्जॉर्ब करे वो पानी को, स्टेम तो अब्जॉर्ब करते ही नहीं। रूट का काम है अब्जॉर्प्शन का। जब रूट अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्प्शन करती है पानी वगैरह और मिनरल्स को, तो कुछ भी पानी के साथ साथ कोई ऐसे मिनरल्स भी आ जाएंगे जो प्लांट के लिए हार्मफुल है, तो प्लांट ऐसे मिनरल्स को अवॉइड करेगी, ऐसे वाटर को अवॉइड करेगी। तो तब क्या होता है, ऐसे हार्मफुल चीजों को ताकि वो अब्सॉर्ब ना कर ले, एक सुबेरिन की लेयर होती है, एंडोडर्मिस होती है, जो कि सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अंदर जाने के लिए जाइलम तक, जो कि प्लांट के लिए बेनिफिशियल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा अगर मैं सुबेरिन या फिर जो एंडोडर्मिस में जो हमारी जो सुबेरिन की जो लेयर थी, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, उसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्च एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब स्टार्च एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो वो एक लेयर बना देते हैं जिसको हम स्टार्च शीट बोलेंगे। तो ये एक स्टार्च शीट हो जाएगी पूरी एंडोडर्मिस, ओके। अब एंडोडर्मिस तक हमारा जो कोर्टेक्स का रीजन था वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हमारा सारा रीजन कोर्टेक्स है, ये हम कह सकते हैं किससे क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। अब उसके बाद हमारा आता है पेरिसाइकल। तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द पेरिसाइकल, ये दिस वन। पेरिसाइकल सेमी लूनर शेप का होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। एंड स्क्लेरेन्काइमा की ये सेल्स होते हैं, जो कि एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ में ही हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा फ्लोएम आ गया, ये रहा। एंड देन कैम्बियम, कैम्बियम आएगा बीच में, और फिर जाइलम आएगा। जाइलम के केस में जो मेटाजाइलम है वो ऊपर होगा, मेटाजाइलम, और जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होगा। बीच में ये सारा क्या है, पित्त है, और ये किससे बने हुए हैं, पेरेन्काइमा के सेल्स। और इन दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच ये जो स्पेस दिखाई दे रही है, ये क्या है, मेडुलरी रेस। अब जरा वेस्कुलर बंडल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। आपको वेस्कुलर बंडल में क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि जो जाइलम है और जो फ्लोएम है वो साथ साथ। जब जाइलम और फ्लोएम साथ साथ होते हैं तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं कॉन्जॉइंट, ठीक है। तो ये कैसा कैसा वेस्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट है। दूसरी चीज आपको क्या दिखाई दे रही है कि इन दोनों के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं, ओपन। तो क्या है, ओपन वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि बीच में क्या है, कैम्बियम। तीसरी चीज आपको ये दिखाई दे रही है कि जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। तो जब प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर होता है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। तो इस केस में क्या है, एंडार्च कंडीशन।
तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद करनी है। एक तो जो रिंग है कि रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो वेस्कुलर बंडल है उनकी अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि यही से ही क्वेश्चन आएगा। और ये नहीं पूछेंगे वो कि ट्राइकोम होते हैं या नहीं होते, एपिडर्मल लेयर वगैरह, ये सब नहीं आएगा। जो आएगा वो ये है कि कॉन्जॉइंट कैम्बियम ओपन टाइप और एंडार्क कंडीशन होती है किसमें, डाइकोट की स्टेम में। ये याद रखना आपने, स्टेम में क्या है, रूट में कौन सी कंडीशन है, मोनोकोट में कैसी है, डाइकोट में कैसी है, क्योंकि यही से ही क्वेश्चंस बनेंगे जो वन मार्क या फिर जो वन वर्ड के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नाउ वी हैव मोनोकोट। मोनोकोट की स्टेम कैसी होगी? एक बात तो हमें याद ही है कि मोनोकोट की स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल्स है वो स्कैटर्ड होते हैं। तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इस तरीके से सारे वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं, है ना। एपिडर्मिस होती है इसमें, ये थोड़ा इजी है क्योंकि इस पे ना अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड नहीं है जो हमारे जो सेल्स है। इस पे एपिडर्मिस होगी सबसे आउटर मोस्ट, हाइपोडर्मिस आ जाएगी जैसे ही एपिडर्मिस खत्म होगा। अब बच्चे एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस जो होगा ना वो स्क्लेरन काइमेटस, स्क्लेरन काइमेटस, स्क्लेरन काइमा की बनी होगी। आपने नोटिस किया होगा, जब भी मैंने बोला था, जब भी आपको मोनोकोट जहां पे भी आए मोनोकोट, तो आपके दिमाग में एक राइस की पिक्चर आ जानी चाहिए, राइस की पिक्चर आ जानी चाहिए या फिर वीट की पिक्चर आ जानी चाहिए, क्योंकि राइस और वीट क्या है, मोनोकोट है। तो जब आप राइस का कोई भी आप प्लांट देखते हो तो राइस का प्लांट कैसा होता है, पतला सा होता है, ज्यादा थिक होता नहीं। ठीक है, तो अब ऐसे पतले से प्लांट्स को स्ट्रेंथ की भी तो जरूरत है ना, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं मोनोकोट्स में। तो अब इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है स्क्लेरन कायमा के जो टिश्यूज है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो स्क्लेरन कायमा इनके हाइपोडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं ताकि ये इसको थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, ताकि ये गिरे ना, क्योंकि वैसे ही ये पतले हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ तो है ही नहीं। तो हाइपोडर्मिस का काम है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि स्क्लेरन कायमा से बनी है। स्क्लेरन कायमा इतना हार्ड टिश्यू होता है कि वो स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। अब उसके बाद बच्चों क्लोरन कायमा, अगर बीच में क्लोरन कायमा ना जो वर्ड है क्लोरोप्लास्ट से आया। ठीक है, तो अगर जहां वैसे ये नहीं आएगा क्लोरन कायमा वगैरह, कई बार आप किसी बुक में नहीं भी लिखा होता है क्लोरन कायमा, बट अगर कहीं पे है मेंशन करने को तो क्लोरन कायमा के सेल्स बीच बीच में कई बार दिखाई देते हैं। और अगर दिखाई देंगे तो क्या काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, राइट। उसके बाद अब इसमें कुछ और चीजें नहीं, उसके बाद सीधा हमारा ग्राउंड टिश्यू होगा सारा। ये सारा ग्राउंड टिश्यू है जो कि किससे बना हुआ है, पेरेन्काइमा से। तो सारा ग्राउंड टिश्यू ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, सारा ग्राउंड टिश्यू है जो कि पेरेन्काइमा से बना, पेरेन्काइमेटस सेल्स। और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं हमारे, जो जाइलम फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल्स है, वो इसी ग्राउंड टिश्यू में, इसी पेरेन्काइमा में बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए हैं ना, ऐसे लग रहा है कि ग्रीन कलर की जो ग्रीन कलर है उसके ऊपर वेस्कुलर बंडल फेंक दिए गए हैं। तो वैसे ही ये स्कैटर्ड है वेस्कुलर बंडल्स ग्राउंड टिश्यू। अब मैं एक वेस्कुलर बंडल उठा के यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वेस्कुलर बंडल्स दिखाई देंगे। आप जब इनके वेस्कुलर बंडल्स देखोगे ना, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। शॉक्ड सा फेस है, एक ह्यूमन का फेस दिखाई देगा इस पे, कुछ ऐसे ना। हाँ, तो इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। एंड वेस्कुलर बंडल्स अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं तो जाइलम और फ्लोएम साथ साथ, पहले फ्लोएम आएगा यहाँ पे और ये रहा जाइलम, जाइलम और फ्लोएम साथ साथ है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। क्या इस पे कैम्बियम होगा? नहीं, कैम्बियम इज एब्सेंट, कोई कैम्बियम नहीं है बीच में। जब कैम्बियम एब्सेंट होता है तो ऐसे को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड टाइप, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट। सेकेंड, अब जब इसका मेटाजाइलम है, दिस इज द प्रोटोजाइलम। पहले मैं ये बता देती हूँ एक और चीज जो आपको याद रखनी है, जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि किस तरीके से वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना,
उनके साइड्स में ऐसे वेस्कुलर बंडल को एक शीथ ने कवर किया होता है, जिसे हम बंडल शीथ बोलते हैं। ये हमने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो बंडल शीथ किस पे होंगे? मोनोकोट के स्टेम। तो मोनोकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उन्हें एक शीथ ने कवर किया होता है, बंडल शीथ ने। और ये बंडल शीथ किससे बनी होती है? स्क्लेरेंकाइमा से। तो इस पे कितना सारा स्क्लेरेंकाइमा आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखो रीजन भी है। पतला सा प्लांट है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए ही होगी प्लांट को, ताकि वो अच्छे से गिरे ना, ताकि अच्छे से खड़ा रह सके। अब उस मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास या फिर सेकेंडरी ग्रोथ होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे सेल्स होने चाहिए जो इतने हार्ड हो ताकि एक प्लांट को विथस्टैंड रहने में हेल्प कर सके। अब सेकेंडरी ग्रोथ तो इसमें होती नहीं मोनोकोट में, तो एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या रह गया कि स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स ज्यादा डाल। तो स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स इन्होंने हाइपोडर्मिस में भी डाल दिए और बंडल शीथ में भी डाल दिए। तो यहाँ पे आपको ये सारा ग्राउंड टिश्यू है, एंड देन आपको बंडल शीथ दिखाई देगा। ये रहा वेस्कुलर बंडल, और ये सारे सेल्स जो ब्लैक कलर के हैं किसके हैं? बंडल शीथ स्क्लेरेंकाइमा। उसके बाद ये रहा फ्लोएम ब्लू कलर में। उसके बाद ये रहे मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, राइट। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इस पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बता चुकी हूँ मैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। ये हम पहले जब फ्लोएम पढ़ा था ना, हमने फ्लोएम टिश्यू के बारे में, उस पर भी हमने पढ़ा था कि फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है। वाटर कंडक्टिंग कैविटीज प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल। वाटर कंडक्टिंग कैविटीज भी कई बार आपको दिखाई देती है ऐसे, जो कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्शन करेगी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, नो सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों नहीं होगी? क्योंकि केम्बियम तो है ही नहीं, केम्बियम इज एब्सेंट, राइट। तो यहाँ पे हमारा मोनोकोट का जो स्टेम है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। थैंक यू।